The Fun They Had, इसाक एसिमोव, हिंदी सारांश। इस लेख में लेखक ये कल्पना करता है कि 22वीं सदी में किस प्रकार के स्कूल होंगे, कैसे अध्यापक होंगे, कैसी पुस्तकें होंगी तथा कैसी शिक्षा व्यवस्था होगी। उस सदी के विद्यार्थी जब 20वीं सदी की पुस्तकों को पाएंगे तब वह उनके बारे में तथा उस समय की शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या सोचेंगे। ये सब प्रश्न मार्गी एवं टॉमी के मध्य वार्तालाप के द्वारा उठाए गए हैं। मार्गी 11 वर्ष की है तथा टॉमी 13 वर्ष का है। इन्हें कंप्यूटर तथा मशीनी अध्यापक के माध्यम से शिक्षा प्राप्त हो रही है। इन्होंने कभी पुस्तकें, स्कूल एवं मानव अध्यापक नहीं देखे। उन्होंने इन सब के बारे में अपने बाबा से सुना है। एक दिन बहुत पुरानी छपी हुई पुस्तक टॉमी के हाथ लग गई। ये पुस्तक स्कूल के संबंध में थी। इसके पृष्ठ पीले तथा सिकुड़े हुए थे। मार्गी के बाबा ने एक बार उसे बताया था कि जब वह एक छोटे बालक थे तब उनके बाबा ने उन्हें बताया कि एक समय था जब सभी कहानियां कागज पर छापी जाती थीं। पुरानी पुस्तक का मिलना बच्चों के लिए एक अनोखी घटना थी। अतः मार्गी ने 17 मई 2157 की रात को अपनी डायरी में लिखा, आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। उन्होंने जब उस पुस्तक के पृष्ठ पलटे तब उन्हें यह बात बहुत मनोरंजक लगी कि पृष्ठों पर छपे सभी शब्द स्थिर थे। वे उस समय से आगे पीछे नहीं हो रहे थे जैसे वे टेलीविजन के पर्दे पर होते हैं। जब उन्होंने पिछले पृष्ठ पर अपनी दृष्टि डाली तब इन्होंने देखा कि जो शब्द उन्होंने प्रथम बार पढ़े थे वे वैसे ही अब भी थे। वे न मिटे थे न आगे पीछे हुए थे। टॉमी ने कहा, कैसी बर्बादी! जब हम पुस्तकें पढ़ लेते हैं तब हम उन्हें फेंक देते हैं। हमारे टेलीविजन के पर्दे पर लाखों पुस्तकें होती हैं और उसमें उससे भी अधिक पुस्तकें समा सकती हैं। मैं तो उसे नहीं फेंकूंगा। मार्गी ने कहा, यही बात उसके भी साथ उसके साथ भी है। मार्गी ने टॉमी से पूछा कि उसने यह पुस्तक कहाँ पाई। उसने उसे बताया कि यह पुस्तक उसे उसके घर की अट्टालिका पर मिली है। मार्गी ने टॉमी से पुनः पूछा कि वह पुस्तक किसके बारे में है। टॉमी ने उत्तर दिया, वह पुस्तक स्कूल के बारे में है। मार्गी ने कहा कि उसे स्कूल से घृणा है। स्कूल में ऐसा क्या है जिसके संबंध में कोई पुस्तक लिखे। मार्गी को तो स्कूल से पहले ही से घृणा थी और अब उसे और अधिक घृणा हो गई। मशीनी अध्यापक ने भूगोल विषय में उसके अनेक टेस्ट लिए। उन टेस्टों में उसका प्रदर्शन बराबर बदतर होता गया। तब उसकी माँ श्रीमती जोन्स ने फाउंटी इंस्पेक्टर को बुला भेजा। फाउंटी इंस्पेक्टर लाल मुंह का गोल मटोल एक छोटा सा आदमी था तथा उसके पास औजारों, जायलों एवं तारों का एक भरा पूरा संदूक था। वह मार्गी को देखकर मुस्कुराया और उसने उसे एक सेब दिया। वह उसने उसके अध्यापक को अलग कर दिया। 1 घंटे बाद ये संदूक एक बड़े काले टेलीविजन में बदल गया जिसमें एक बड़ा पर्दा लगा था जिसमें सभी पाठ तथा पूछे गए प्रश्न दिखाए गए थे। इस संदूक में एक छेद था जिसमें उसे अपना गृह कार्य तथा टेस्ट पेपर टेलीविजन के अंदर डालने होते थे। मशीनी अध्यापक उनका अविलंब परीक्षण कर लेता था। इंस्पेक्टर परीक्षण समाप्त करने के पश्चात मुस्कुराया तथा मार्गी के सिर को थपथपाया और कहा कि टेस्ट में ठीक प्रदर्शन करने के लिए मार्गी स्वयं दोषी नहीं है। भूगोल के भाग को थोड़ा ज्यादा तेज कर रखा गया था। मैंने इसे 10 साल के स्तर पर रख इसे धीमा कर दिया है। वैसे उसकी प्रगति पूरी तरह संतोषजनक है। मार्गी को इस बात से निराशा हुई। उसे आशा थी कि उसे उसके मशीनी अध्यापक से दूर रखा जाएगा। एक बार जब टॉमी का इतिहास भाग पूरी शून्य हो गया था तब टॉमी के मशीनी अध्यापक को उससे 1 महीने दूर रखा गया था। मार्गी ने टॉमी से पुनः पूछा कि स्कूल के बारे में कोई पुस्तक क्यों लिखेगा। तब टॉमी ने कहा कि सदियों पहले के स्कूल आज के स्कूलों से भिन्न थे। ये पुस्तक उन स्कूलों के बारे में है। मार्गी ने टॉमी से पुनः पूछा कि क्या उन स्कूलों में अध्यापक होते थे। टॉमी ने कहा कि पुराने समय के स्कूलों में अध्यापक होते थे परंतु मशीनी अध्यापक नहीं। वे अध्यापक मनुष्य होते थे। मार्गी को इस बात का आश्चर्य हुआ।
उसने टॉमी से पूछा कि एक आदमी अध्यापक कैसे हो सकता है। टॉमी ने कहा कि पुराने समय में अध्यापक अपने विद्यार्थियों को पाठ सिखाते थे, वे उन्हें घर के लिए काम देते थे तथा उनसे प्रश्न पूछते थे। तब मार्गी ने कहा कि आदमी टेलीविजन की तरह फुर्तीला नहीं हो सकता। टॉमी ने उत्तर दिया कि आदमी निश्चित रूप से बहुत फुर्तीला है। जितना मेरे अध्यापक जानते हैं उतना मेरे पिताजी भी जानते हैं। मार्गी ने पुनः कहा कि वह अपने घर में किसी अजनबी अध्यापक का आना पसंद नहीं करती। तब टॉमी ने हंसते हुए कहा कि पुराने जमाने के अध्यापक किसी विद्यार्थी के घर नहीं रहते थे। स्कूलों के लिए विशेष प्रकार के भवन होते थे जहां पर सभी विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाते थे। जब मार्गी ने कहा कि उसकी माँ कहती है कि हर बच्चे के हिसाब से अध्यापक अलग अलग होने चाहिए, तब टॉमी ने कहा कि पुराने समय में समान आयु के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता था, आज की भांति अलग अलग नहीं। पुराने समय के स्कूलों के बारे में जानने के लिए मार्गी उस पुरानी पुस्तक को पढ़ रही थी। तभी मार्गी की माँ ने कहा, स्कूल चलो। मार्गी ने कहा, अभी नहीं अम्मा। उसकी माँ ने पुनः कहा, अभी स्कूल जाना है, टॉमी के स्कूल का भी समय हो गया है। मार्गी स्कूल के कमरे में चली गई जो उसके शयन कक्ष के पास ही था। टेलीविजन के पर्दे की रोशनी जलने लगी। उससे आवाज आने लगी कि आज गणित के पाठ में साधारण भिन्न का जोड़ सिखाया जाएगा। कृपया टीवी के छेद से कल का अपना गृह कार्य अंदर डाल दें। जब मशीनी अध्यापक टीवी में बता रहा था कि भिन्न 1/2 तथा 1/4 को कैसे जोड़ेंगे, तब मार्गी पुराने समय के स्कूलों के बारे में सोच रही थी जिसमें उसके बाबा कभी विद्यार्थी हुआ करते थे, जिनमें पड़ोस के बच्चे हंसते शोरगुल करते पढ़ने आते थे, कक्षा में एक साथ बैठते थे तथा दिन के अंत में साथ साथ घर जाते थे। चूंकि वे सभी एक साथ एक ही पाठ पढ़ते थे, अतः वे गृह कार्य करने में एक दूसरे की सहायता कर सकते थे तथा उसके संबंध में बात कर सकते थे। मार्गी बार बार यही सोच रही थी कि पुराने समय में शिक्षा कितनी मनोरंजक थी तथा सभी विद्यार्थी पढ़ने के साथ साथ किस प्रकार अपना मनोरंजन भी करते थे।